चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती। जिस अतीन्द्रिय आनंद के सागर का अभी अभी जन्म हुआ है और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। जिस चैतन्य तत्व का कदापि जन्म नहीं हुआ, यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूँ। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूँ। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही किसी भी ज्ञेय के ज्ञान में प्रतिबिंबित होने के काल में ज्ञानी को ज्ञान का वेदन होता है।
स्वभाव का वेदन होता है, प्रति समय यह जागृति बनी रहती है कि अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से जो ज्ञान की अलग अलग प्रकार की रचनाएं होती है, उन रचनाओं में व्याप्त ज्ञान ही है। यह ज्ञान सत्ता मात्र भगवान आत्मा, यह मैं हूं। मैं स्वयं चैतन्य परमात्मा हूं। मैं ही परमात्मा हूं, ऐसा नक्की कर। मैं ही परमात्मा हूं, ऐसा निर्णय कर। मैं ही परमात्मा हूं, ऐसा अनुभव कर। ऐसी ही चैतन्य की पुकार, परमात्मा की पुकार करने वाले परम पूज्य सद्गुरु देव श्री कान्जी स्वामी, जिनके जन्मोत्सव के प्रसंग पर इस शिविर का आयोजन हुआ है, जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में चैतन्य परमात्मा की पुकार की और सोते हुए को जगाया। कितने जागे कितने न जागे उसका विकल्प भी उन्हें नहीं, क्योंकि वे तो सूर्य की भांति है। सूर्य का उदय होता है, सूर्य को विकल्प ही नहीं होता कि कौन से फूल खिलते हैं। सूर्य एक एक फूल के पास जाता नहीं, एक एक फूल को खिलाता नहीं। जिन फूलों को खिलना है वे सहज खिल जाते हैं सूर्य के उदय के काल में। सूर्य तो स्वयं की अस्थि की मस्ती में लीन है, तल्लीन है। सूर्य की तो यात्रा हो रही है, सूर्य की गति हो रही है। पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी की भी गति हो रही थी, प्रगति हो रही थी। सर्वोच्च शिखर पर विराजमान होने की पूज्य गुरुदेव श्री की अंतर यात्रा हो रही थी, मगर उन्हें यह विकल्प नहीं कि किसका फूल खिल रहा है। वे तो सूर्य की भांति थे। सूर्य को विकल्प ही नहीं होता कि मैं पक्षियों के कंठ तक जाकर वहां पर पक्षियों के कंठ में गुदगुदी करूं। सूर्य का उदय होता है कि पक्षी गीत गाने लगते हैं। सूर्य को विकल्प ही नहीं है कि वह हमें जगाए। सूर्य को इतना भी विकल्प नहीं कि वह हमें जगाने के लिए आए। वह हमारे दरवाजे पर दस्तक नहीं देता कि जागो तुम। वह सिर्फ उगता है और जिन्हें जागना है वे जाग जाते हैं कि सूर्य का उदय हुआ। पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी का उदय भी ऐसा ही हुआ। जिन्हें जागना था वे जाग चुके, और इसलिए गुरुदेव की ये पुकार मैं आप परमात्माओं तक लेकर आया जिससे तुम जाग सको। पूज्य गुरुदेव श्री की ये पुकार थी कि मैं परमात्मा हूं। जब परमात्मा तत्व की अनुभूति होती है तो ये राग की दीवार के पीछे परमात्मा तत्व, चैतन्य परमात्मा छुप नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा इतना विराट है। एक छोटी सी वस्तु और विराट सत्ता, उस विराट सत्ता को तुम छोटी सी वस्तु को आगे रख करके ढकना चाहो, ढक नहीं सकते। इसलिए जब चैतन्य तत्व की अनुभूति होती है, ज्ञानी ये कहते हैं कि हे चैतन्य परमात्मा तू छुप नहीं सकता, क्योंकि सादी शांत इस राग की दीवार के पीछे मैं तुझे अनादि अनंत देख सकता हूं, और वर्तमान में बनी ये राग की दीवार भी बाधक नहीं, क्योंकि जहां मुझे स्वयं के स्वरूप का वेदन हो रहा है वहां न राग की दीवार है न राग के विकल्प। पूज्य गुरुदेव श्री की ये पुकार थी कि मैं ही परमात्मा हूं, ऐसा नक्की कर।
मैं ही परमात्मा हूं ऐसा निर्णय कर, मैं ही परमात्मा हूं ऐसा अनुभव कर। गुरुदेव ऐसा कहते हैं कि 100 इंद्रों की उपस्थिति में, लाखों करोड़ों देवों की उपस्थिति में तीर्थंकर भगवान ने समो शरण में यह उपदेश दिया कि मैं ही परमात्मा हूं ऐसा नक्की कर। मगर गुरुदेव ये कहते थे कि मैं ही परमात्मा हूं यह नक्की करने से पहले यह तो नक्की हो जाए कि हे परमात्मा, हे तीर्थंकर परमात्मा, आप परमात्मा हो। क्योंकि जो वर्तमान में पर्याय में परमात्मा है, हमें तो उनमें भी परमात्मा नहीं दिखता, तो जो पर्याय में पामर है उसमें परमात्मा कैसे दिखे। इसलिए गुरुदेव ये कहते थे कि पहले ये तो निर्णय होने दो, पहले ये तो नक्की होने दो कि आप परमात्मा हो। और आप परमात्मा हो ये नक्की भी कब होगा? ये नक्की तब होगा जब यह नक्की होगा कि मैं परमात्मा हूं। क्योंकि मैं परमात्मा हूं ये नक्की होना, इसका नाम निश्चय है। और आप परमात्मा हो यह पहचान होना, यह व्यवहार है। निश्चय नक्की हुए बिना व्यवहार नक्की नहीं होता। इसलिए शुभारंभ स्वयं से होता है। मैं ही परमात्मा हूं, यहां से शुरुआत होती है। पूज्य गुरुदेव श्री ने चैतन्य परमात्मा की जो पुकार की, वह पुकार आज भी हमारे लिए साधना मार्ग में चलने के लिए दीपक की ज्योति की भांति उपकारी है। पूज्य गुरुदेव श्री तो न रहे, फूल तो चला गया, मगर फूल की खुशबू अभी रह गई। उस खुशबू से भी हम जो प्रयोजन है उस प्रयोजन को सिद्ध कर सकते हैं। मैं ही परमात्मा हूं। गुरुदेव ने जिस समय ये पुकार की थी, उस समय क्रियाकांड का ऐसा माहौल फैला था, माहौल बना था कि जहां देखो वहां क्रियाकांड की ही चर्चा होती। इसने इतने उपवास किए, व्रत किए, तप किए, शील संयम से जीवन जिया, बस बात खत्म हो गई। उसका धर्म क्रियाकांड से शुरू हुआ और क्रियाकांड से ही पूरा हुआ। गुरुदेव ने जो चैतन्य परमात्मा की पुकार की, उन्होंने कहा कि जिन्होंने खोजा उन्होंने खोजा, तुम्हें यदि पाना है तो तुम्हें स्वयं को खोजना होगा। आइंस्टीन ने खोज की सापेक्षवाद के सिद्धांत की। वह खोज आइंस्टीन की एक बार की खोज थी। न्यूटन ने खोज की गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की, मगर वह खोज सिर्फ एक बार की। आज बच्चों को विज्ञान की कक्षा में शिक्षक पढ़ाते हैं, वो शिक्षक विज्ञान की कक्षा में पढ़ाते तब खोज नहीं करते। खोज एक बार कर ली आइंस्टीन ने, अब बार बार खोज करने की जरूरत नहीं। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज कर ली, अब उसे बार बार खोज करने की जरूरत नहीं। विज्ञान की खोज बार बार नहीं करनी पड़ती। एक वैज्ञानिक खोज करता है और परंपरा चलती है, मगर यह विज्ञान नहीं, यह परम विज्ञान है। यहां प्रत्येक जीव को स्वयं को खोज करनी होती है। इसलिए गुरुदेव ने प्रत्येक आत्मा को यह उपदेश दिया कि यह नक्की कर कि मैं ही परमात्मा हूं। और एक बार तुम्हें नक्की हो, फिर निर्णय होने में, अनुभव होने में देरी न लगेगी। पहला कदम तो तुम्हारा आगे बढ़ा, पहले नक्की कर। नक्की होता है तत्व विचार से, चैतन्य तत्व विचार से नक्की होता है। ये पुकार जिनके कान में एक बार पड़ी और हकार आया, ये मैंने पूर्व में कभी सुना है, ये नया नहीं लगता। इसलिए आज जो मेरे सामने यहाँ बैठे हैं,
उनमें से अधिकांश ऐसे ही साधक हैं जिन्होंने पहली बार यह पुकार सुनी थी कि मैं ही परमात्मा हूं, और उन्हें रुचिकर लग गए। और ऐसे लोग हैं जिनके सामने हजारों घंटे तक बोलो मगर हकार नहीं आता। ये जो हकार आ रहा है वो इस बात को बताता है कि पूर्व में तुमने ये चैतन्य की पुकार को सुना है। नक्की हुए बिना निर्णय नहीं होता, निर्णय हुए बिना अनुभव नहीं होता। पहले विचार तो हो, अनुभूति दूर है, निर्णय भी दूर है, शुरुआत नक्की से होता है। किसी की शादी होती है, शादी बाद में होती है, मगर शादी से पहले तो सगाई होती है, और सगाई भी बाद में होती है। सगाई होने से पहले चर्चा चलती है, विचार चलता है। लड़के के विचार में वो लड़की है, अभी सगाई नहीं हुई, वो लड़की चलती है, बोलती है, उसका ध्यान वहीं पर ही जाता है, वो उसे ही देखता है। विचार चल रहा है, अभी ना निर्णय हुआ है कि ये तेरी पत्नी होगी, अभी ना शादी हुई, अभी ना अभेद हुए, मगर विचार से शुरुआत हो गई। नक्की होने का अर्थ यह है कि तुम्हारे विचार में यह शुरुआत हो कि मैं ही परमात्मा हूं। और वह शुरुआत कैसे हो? भेद विज्ञान से। यह शुरुआत कैसे हो? चैतन्य तत्व विचार कि देह और देह के संयोग, राग और द्वेष के विकल्प, इनसे न्यारा मैं चैतन्य हूं, क्योंकि मैं इनको मरते मिटते देखता हूं, इनको मैं पलटते देखता हूं, और पलटते देखता हूं उसमें मैं न पलटते हुए को अलग देखता हूं। कुछ तो है, पहली ही नजर में विचार तो आए और फिर देरी नहीं लगती। पवन अंजय के बारे में सुना है ना? अंजना को बार बार नहीं देखा, पहली ही बार में अंजना को देखा कि अंजना भाग गई। सगाई और शादी की बात तो बाद की थी, एक बार देखा, तुमने भी एक बार सिर्फ सुना। चैतन्य ये पुकार सुनते ही तुम्हें भाव आया कि मैं परमात्मा, मैं मांस नहीं, मैं हड्डी नहीं, मैं खून नहीं, मैं विष्ठा नहीं, मैं स्वयं परमात्मा। ये सुनते ही तुम्हें एहसास हो कि राख की दीवार मैं नहीं, मैं देवल नहीं, मैं देव हूं, मैं बादल नहीं, मैं तो आकाश हूं, मैं बैर बिखेर नहीं होता, मैं तो सदा टिक कर रहने वाला हूं, मैं रंगीन नहीं, क्योंकि रंग का क्या ठिकाना। इंद्रधनुष के रंग देखते हो सप्तरंगी, अभी बना आकाश में रंग, तरह तरह के रंग, मगर कहां ये रंग बैर बिखेर हो गया। ये संसार का रंग राग भी ऐसा ही है। ये तुम्हारे विचार में चले कि मैं रंग राग से भिन्न, मैं चैतन्य, ये विचार आए। विचार जैसे तुम्हें चले कि मैं चैतन्य परमात्मा और मैं कहां अटक रहा हूं, ये मैं आत्महत्या क्यों कर रहा हूं। ये आत्महत्या है। कोई व्यक्ति आत्महत्या करता हो और तुम देखो, जैसे ही तुम्हें पता चले कि आत्मघाती नरक में जाता है, तुम्हारे अंदर ये विचार आता है। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को बोलते हुए सुना है कि गया नरक में आत्महत्या करके, गया निगोद में आत्महत्या करके। कभी तुमने ये विचार किया कि अभी पंच इंद्रिय, पांचों इंद्रियां है, मनुष्य है, और मनुष्य में से मर करके सीधा एकेंद्रिय में निगोद में गया, और वह भी अपनी मूर्खता के कारण। पंचेंद्रिय में से एकेंद्रिय होना, यह कितनी बड़ी मूर्खता लगती है कि कोई जीव पंचेंद्रिय है और वो एकेंद्रिय में जाता है। ये इतनी बड़ी मूर्खता नहीं है। बड़ी मूर्खता तो यह है कि जो अतीन्द्रिय है वह एकेंद्रिय नहीं, वह जड़ स्वरूप अपने को मानता है।
क्योंकि ज्ञान का स्वरूप अतीन्द्रिय है और राग का स्वभाव जड़ है। पंचेंद्रिय से एकेंद्रिय होना इतना बड़ा पतन नहीं है, इतना नीचा पतन नहीं है, मगर अतीन्द्रिय से जड़ होना, परमात्मा से जड़ होना, चैतन्य से अचेतन होना, और वह भी जानबूझ करके इसलिए क्योंकि ज्ञान का अधिपति है और फिर भी जान करके भी अनजाना हो रहा। आंख है मगर आंख के बीच में कान को ला रहा है जिससे न देखना पड़े और न सुनना पड़े। यह आत्महत्या है। जो व्यक्ति पंचेंद्रिय से एकेंद्रिय में गया वह आत्महत्या नहीं है, वह शरीर हत्या है, वह तो देह की हत्या है। इसलिए यदि तुम ये वाणी को सुनते समय तुम्हें ऐसा विचार आता है कि मैं सुन रहा हूं कि तुमने आत्महत्या की, प्रति समय ये आत्महत्या हो रही है। इसलिए तो ज्ञानियों ने भाव मरण कहा। ये भाव मरण कहा इस वजह से क्योंकि ध्रुव सत्ता है और ध्रुव सत्ता मैं हूं, फिर भी माना कि ये विकल्प सुनने का आया, ये मैं। ध्रुव सत्ता होने पर भी विकल्प स्वरूप मानना ये आत्महत्या है, ये नीच आत्मा का घात है। गुरुदेव ने ये उपदेश दिया। हम तो पापी, हम तो पामर, फिर भी गुरुदेव ने हमें पुकारा कि तुम परमात्मा हो। प्रत्येक ज्ञानी की यही विशेषता है। हम तो पर्याय दृष्टि है, मगर पर्याय दृष्टि वाले को भी परमात्मा के रूप में देखना ये ज्ञानियों की द्रव्य दृष्टि है। प्रत्येक मिथ्या दृष्टि पर्याय दृष्टि है, मगर ज्ञानी उन्हें पर्याय दृष्टि वाला नहीं देखते। ज्ञानी उन्हें देखते हैं परमात्मा के रूप में। और उसके पीछे भी सीधा सा कारण यह है क्योंकि ज्ञानी जगत को दर्पण देखते हैं। जगत को दर्पण इसलिए क्योंकि दर्पण में वह दिखता है जो तुम हो। तुम्हारा चेहरा सुंदर तो दर्पण में तुम्हें सुंदर चेहरा दिखेगा। जगत दर्पण इसलिए क्योंकि ज्ञानी स्वयं को परमात्मा देखते हैं, इसलिए जगत में प्रत्येक आत्मा परमात्मा दिखता है। ज्ञानी को यह जागृति कि मैं चैतन्य परमात्मा, मैं चेतन से जड़ नहीं होता। मैं चैतन्य परमात्मा हूं, तो परमात्मा का अपमान क्यों, ये परमात्मा का घात क्यों? बहुत दिन से तुमने भोजन न किया, भूख लगी, पेट में अनाज का एक दाना नहीं, और तुम्हें बाजार में जाकर मिष्टान पकवान खरीदने हैं। अब तुम क्या करो? तुम्हारे पास तो अभी 1 रुपया भी नहीं, मगर अलमारी में देखा समयसार है। तुमने समयसार निकाला और बाजार में गए और समयसार बेच दिया, और बेच करके तुमने मिष्टान पकवान खरीदे और फिर पकवान खाए और मजा लिया। ऐसा व्यक्ति कोई करता है? समयसार को बाजार में बेच करके मिष्टान खाए और उसका मजा ले? कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता। मगर प्रत्येक मिथ्या दृष्टि ऐसा करता है क्योंकि वह तो अचेतन समयसार है, वह तो जड़ समयसार। जड़ समयसार को बाजार में बेचना ये इतना बड़ा अपराध नहीं, मगर ये जो जीवंत उपयोग है, ये जो जीवंत ज्ञान है, आत्मा का उपयोग साक्षात समयसार है। ये जो उपयोग है, क्योंकि उपयोगो लक्षण, ज्ञान है वही आत्मा है, आत्मा है वही ज्ञान है। और जब तुम किसी पदार्थ को जानते हो, जैसे ही
तुमने टीवी में सुंदर एक दृश्य देखा। ये दृश्य देखते ही तुम्हें लगा अरे कितना अच्छा है, तुमने सुख माना। जैसे ही वो दृश्य तुमने वहां लेन देन की कि मैं अपना उपयोग तुम्हें देने को तैयार हूं, बस मुझे थोड़ा सुख मिल जाए। एक समय का उपयोग तुमने बेचा और एक समय का सुख लिया। उपयोग जिसको तुमने बेचा वह तो आत्मा का स्वभाव है, वो यथार्थ है, और जिस सुख को तुमने लिया वो विभाव है और वो काल्पनिक है। सत्य को बेच करके असत्य को लिया, परमात्मा को बेच करके इंद्रियों के भोगों को खरीदा, और ज्ञानी को प्रति समय जागृति। इसलिए ज्ञानी उपयोग को बेचते नहीं, ज्ञानी उपयोग को बेचते नहीं है, अर्थात कि प्रत्येक ज्ञेय को जो जानते हैं, जानते समय वे मानते हैं कि उपयोग को बेचा ही नहीं जा सकता। यह जागृति रहती है कि उपयोग को बेचा नहीं जा सकता, उपयोग सदैव उपयोग में है। और जब उपयोग को बेचा नहीं जा सकता तब फिर पर में से सुख लिया कैसे जा सकता है? जब अपना वैभव पर में जा नहीं सकता, इतनी वज्र की मजबूत दीवार है कि जहां से तुम्हारा जो मूल्यवान हीरा वो बाहर नहीं जा सकता, तो बाहर के कंकड़ पत्थर भीतर कैसे आ सकते हैं? ज्ञानी को यह जागृति कि उपयोग पर में गया ही नहीं, और इंद्रिय विषयों का काल्पनिक सुख उपयोग में आया नहीं। और यही कारण है कि ज्ञानी स्वयं को सदैव परमात्मा मानते हैं और प्रत्येक आत्मा को परमात्मा मानते हैं, क्योंकि प्रत्येक आत्मा पर में गया नहीं, पर्याय में गया नहीं। नक्की तो हो कि मैं परमात्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, ये नक्की हुए बिना निर्णय नहीं होता, निर्णय हुए बिना अनुभव नहीं होता। अहोभाव आए, ये वाणी सुनते चैतन्य तत्व विचार का प्रयोजन यही है कि तुम्हारे भीतर में अहोभाव जगे। ये सुनते ही कि ऐसा द्रव्य कि जो द्रव्य भी ऐसा अनादि अनंत जिसकी रचना करने वाला कोई नहीं, गुण ऐसे अनादि अनंत कि जिसकी रचना करने वाला कोई नहीं, और जिस द्रव्य और गुण की रचना करने वाला कोई न हो, उनकी पर्यायों की रचना करने वाला कोई कैसे हो सकता है? प्रत्येक पर्याय की रचना को जो स्वतंत्र देखता है। इसलिए ज्ञानी जगत को जानते समय ये ज्ञान की जो प्रति समय उत्पन्न होती इन पर्यायों में जो ज्ञान की रचना होती है, उस रचना को ज्ञानी स्वतंत्र देखते हैं, क्योंकि द्रव्य को और गुण को स्वतंत्र देखा तो पर्याय को पराधीन परतंत्र कैसे देखे? मैं ही परमात्मा हूं, यह सामान्य ज्ञान के प्रवाह में व्याप्त ऐसा जो सामान्य ज्ञान, यही द्रव्य का प्रकट स्वरूप है। प्रति समय यह जागृति, पूज्य गुरुदेव श्री की कल जन्म जयंती है, मगर मैंने इस शिविर का नाम पूज्य गुरुदेव श्री का जन्मोत्सव नहीं दिया, क्योंकि गुरुदेव की जन्म जयंती ये लिख करके नहीं मनाई जा सकती। मैं ही परमात्मा हूं, बस यही गुरुदेव की जन्म जयंती, क्योंकि गुरुदेव की यही तो पहचान है। गुरुदेव कोई वस्तु नहीं, गुरुदेव कोई व्यक्ति नहीं, गुरुदेव तो जीवंत परमात्मा है, जिन्होंने ये पुकारा कि मैं ही परमात्मा हूं। गुरुदेव ने ये पुकारा कि तुम यहां क्या कर रहे हो, यहां क्या कर रहे हो, ये सिद्ध यहां क्या कर रहा है?
सिद्ध परमात्मा मध्य लोक में क्या कर रहा है, ये तुम्हारी जगह नहीं। जैसे नौकर तुम्हारी कुर्सी पर जाकर बैठ जाए, सेठ की कुर्सी पर बैठे हुए नौकर को तुम देखो कि तुम्हें कैसे लगे कि उतरो, ये तुम्हारी कुर्सी नहीं, तुम यहां कैसे बैठ गए, ठीक नहीं लगता। और कोई सेठ रास्ते पर भीख मांगे तो मुनिवर राम से इसलिए कहते हैं कि आश्चर्य होता है मुझे कि सिद्ध परमात्मा देवालय में भीख मांगने के लिए भटक रहे हैं, रिश्वत देते हैं परमात्मा को। जैसे दफ्तर में, ऑफिस में ऑफिसर को रिश्वत देकर के काम निकालना चाहते हो, परमात्मा की भक्ति कर तुम संसार के प्रयोजनों को सिद्ध करना चाहते हो। परमात्मा का अपमान, गुरुदेव का आदर इसमें है कि इन तीनों दिनों में हम मैं ही परमात्मा हूं इस रहस्य को समझे, नक्की होना, निर्णय होना और अनुभव होना ये समझे। मैं ही परमात्मा हूं ऐसा नक्की कर। नक्की यदि हुआ है तो तुम्हारा नक्की फिर निर्णय में निश्चित रूप से तुम्हें यदि रुचिकर लगा हो तो फिर निर्णय होने में देर न लगेगी और अनुभूति में देर न लगेगी। इस बात को ऐसे समझो, जैसे एक लड़का है, वो किसी लड़की को देखने के लिए गया, अपने मां बाप के साथ में लड़की के घर पर गया है, लड़की को देखा, माता पिता ने, लड़के वालों ने कहा ठीक है, वैसे तो बात पक्की है, मगर हम आपको जवाब देंगे 7 दिन के भीतर। 2 दिन बाद ऐसा हुआ कि वही लड़का, वो लड़की वालों ने पड़ोसी के घर के बाहर निकलता हुआ देखा। लड़की और लड़की के मां बाप भी चौंक गए कि पड़ोसी के घर के बाहर, और 5 दिन के बाद में समाचार भेजे लड़के वाले ने कि हमें आपकी लड़की पसंद नहीं है, हम शादी नहीं करेंगे। अब जो लड़की वाले हैं, लड़की के मां बाप हैं, वो क्या सोचेंगे? वो यही सोचेंगे कि पड़ोसी के घर से ये लड़का निकला था, पड़ोसी ने ही कुछ न कुछ कहा होगा, उनके कान भरे होंगे, वरना तो ये कहकर गए थे कि वैसे तो पक्का समझो, हो सकता है पड़ोसी ने लड़की की तारीफ की हो सकता है पड़ोसी ने लड़की की निंदा की हो, और हो सकता है पड़ोसी ने न निंदा की न तारीफ की, वो चर्चा ही न छेड़ी हो सकता है। मगर इनको कैसा विचार आया कि पड़ोसी के कारण ही इन्होंने शादी करने का मना कर दिया। मैं ये कहता हूं कि पड़ोसी ने कुछ भी कहा हो सकता है, मगर इतनी बात पक्की है कि लड़के ने जो ये निर्णय लिया कि हमें शादी नहीं करनी है, वो निर्णय पड़ोसी के कारण नहीं लिया, वह निर्णय अपने कारण लिया। उसका कारण यह है कि लड़के को यदि लड़की पसंद आती तो मां बाप भी मना करे, पूरी दुनिया मना करे, तो भी वो लड़का लड़की से भगा करके लड़की को शादी कर लेता। यदि वो लड़की लड़के के विचारों में रुचि कर लगी होती तो कोई रोक नहीं सकता था सगाई के लिए और शादी के लिए। यदि तुम्हें चैतन्य परमात्मा का निर्णय नहीं हुआ, सगाई नहीं हुई, अनुभव नहीं हुआ, शादी नहीं हुई,
तो ये समझो कि चैतन्य परमात्मा अभी रुचिकर ही नहीं लगा। यदि चैतन्य परमात्मा रुचिकर लगे तो निर्णय और अनुभव होने में देर नहीं लगती। इसलिए मेरा पूरा जोर निर्णय और अनुभव पर नहीं है, मेरा जोर विचार पर है। इसलिए हे ज्ञान दीपक, हम चैतन्य तत्व विचार के लिए मिलते हैं। चैतन्य तत्व विचार देह और विकल्प से न्यारा चैतन्य तत्व, और खास करके ये देह से विकल्प से न्यारा कहा। जब ये चैतन्य तत्व विचार हो, देह से भेद विज्ञान हो। कैसे होता है? नक्की नक्की ऐसे होता है कि देह से भेद विज्ञान हो, विकल्पों से भेद विज्ञान हो। यदि तुमने पत्थर उठाया शत्रु को मारने के लिए, तो देह की क्रिया से भेद विज्ञान और क्रोध के भाव से भेद विज्ञान, संयोग से भेद विज्ञान, संयोगी भावों से भेद विज्ञान। मगर देह की जो क्रिया हो, वो देह की क्रिया तुम्हें इतनी खतरनाक न लगे। देह की क्रिया बाधक नहीं है आत्मा की साधना में, वह विकल्प। इसलिए इस बात को समझना, देह मिलता है पुण्य के उदय से। ये जड़, ये मांस, ये खून हड्डी, ये मिला है पुण्य के उदय से। और मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ऐसा विकल्प होता है पाप के उदय से। घबराना मत, रहस्य समझना। देह प्राप्त होता है पुण्य के उदय से, पुण्य ही नहीं महापुण्य के उदय से। वरना परम कृपालु देव ये क्यों कहते? बहुपुण्य केरा पुंज थी। महापुण्य के उदय से ये मनुष्य देह मिला। और ये जो विकल्प उत्पन्न होता है, मैं परमात्मा हूं, ये विकल्प, ये पाप के उदय से। क्योंकि देह मिलता है अघाती कर्म के उदय से, और विकल्प उत्पन्न होता है घाती कर्म के उदय से। और घाती कर्म की सभी प्रकृतियां पाप की प्रकृतियां होती है, पुण्य की नहीं, क्योंकि वह विकल्प है ना। मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ऐसा विकल्प ये ज्यादा खतरनाक है। ये मांस खून हड्डी से बने शरीर से भी ज्यादा खतरनाक वह विकल्प है। ये मांस खतरनाक नहीं है, क्योंकि मांस के रहते हुए केवल ज्ञान हो सकता है। मगर मैं चैतन्य परमात्मा हूं, इस विकल्प के रहते आत्मज्ञान नहीं हो सकता। निर्विकल्प चौथा गुणस्थान भी नहीं आ सकता। यह विकल्प में अटक रहा है। इसलिए सबसे पहले यह नक्की करो कि देह खतरनाक नहीं है, यह विकल्प। देह हेय नहीं है, देह तो ज्ञेय है, अजीव तत्व है। और यह विकल्प हेय है, आश्रवबंध तत्व है। भेद विज्ञान से परम विज्ञान। इसलिए देह और विकल्प, जो भी विकल्प उत्पन्न, तुम्हारा पूरा जोर विकल्प और भगवान आत्मा के बीच भेद विज्ञान में हो। देह तो है, मगर देह में है। यहां जो विकल्प का कांटा चुभता है, देह का कांटा नहीं चुभता। देह तो है। इसलिए देह की क्रिया के बारे में भी हम चर्चा करेंगे आगामी 2 दिनों में। कल तो दूज का दिन है, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का जन्मोत्सव है। और परसों अक्षय तृतीया का दिन है। ये दिन भी ऐसे ही आए, 1, 2, 3। एक कहते ही मैं चैतन्य परमात्मा, मैं ही परमात्मा हूं, ऐसा नक्की कर। एकम के दिन नक्की कर, दूज के दिन निर्णय कर, और तृतीया के दिन अक्षय ऐसे चैतन्य परमात्मा का अनुभव कर, पारणा कर।
अनादि काल का जो अनशन लेकर के बैठा है कि मैं चैतन्य रस न पीऊंगा। ऋषभदेव ने तो मुनि धर्म अंगीकार कर राजा श्रेयांस से गन्ने का रस पिया, मगर हम पिएंगे चैतन्य रस का पारणा होगा। ये 3 दिन की शिविर के दौरान मैंने ये भावना पाई कि एक ही चर्चा हो, मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही परमात्मा हूं। लोग मुझसे कहते हैं आप ये बार बार बोल करके हमारा ब्रेन वॉश करते हो, मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही परमात्मा हूं। मैं तुम्हारा ब्रेन वॉश नहीं करता, मैं तो ये कहता हूं कि जिसको वॉश करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा मैं ही परमात्मा हूं। मैं तो तुम्हारे ब्रेन को भी परमात्मा से अलग कहता हूं। मैं भी तुम्हारे मन के दर्पण को ज्ञान के दर्पण से जुदा कहता हूं। मैं ये नहीं कहता तुम्हारे मन के दर्पण को साफ करो, मैं तो ये कहता हूं कि ज्ञान के दर्पण में मलिन दर्पण जो प्रतिबिंबित होता है वह ज्ञान के निर्मल दर्पण में कहीं नहीं। हे ज्ञान दीपक, प्रत्येक आत्मा में ऐसी परमात्मा दृष्टि कि मैं ही परमात्मा हूं। और ये तुमने सुना बहुत बार, मैं प्रयोग की बात करता हूं। मेरे पास थियोरी कम है, प्रयोग ज्यादा है। यही तो कारण है कि मैं कहता हूं कि जो लोग आलू और प्याज में परमात्मा देखते हैं कि नहीं खाया जाता आलू और प्याज, ये छोटे जीव है ना, छोटे हैं, एकेंद्रीय है, छोटे क्यों क्या? नहीं, आलू में और प्याज में भी 3 लोक का नाथ परमात्मा है। आश्चर्य तो मुझे इस बात का होता है कि जिनको आलू और प्याज में परमात्मा दिखता हो, उन्हें इस जगत में कोई मुसलमान और कोई हिंदू और कोई ईसाई कैसे दिखता है? और इसलिए मैंने शुरुआत की मस्जिद में जाकर के, चर्च में जाकर के आत्मसिद्धि शास्त्र की स्थापना करने की, क्योंकि मैंने ये देखा कि प्रत्येक आत्मा परमात्मा है। जब मुंह में मांस खाता हुआ शेर भी यह पुकार सुनने का पात्र है कि मैं ही परमात्मा हूं, इसलिए आश्चर्य नहीं होता। परिवर्तन आ सकता है, तुम्हारे में परिवर्तन आ सकता है। तुमने बहुत मोटिवेशनल ऐसी स्पीच सुनी है ना, तुम में दम है, तुम में परिवर्तन आ सकता है, तुम परमात्मा हो सकते हो। लोग कहते हैं ना, इतनी जोर जोर से मुट्ठी बंद करके, तुम परमात्मा हो सकते हो, तुम परमात्मा हो सकते हो। मैं ये कहता ही नहीं, मैं तो ये कहता हूं तुम ही परमात्मा हो। परमात्मा हो क्या सकते हो? परमात्मा हो सकते हो माने अभी पापी, कभी परमात्मा हो सकते हो। यहां अभी और कभी वाली बात नहीं है, यहां तो त्रिकाली की बात है कि मैं त्रिकाली परमात्मा हूं। हे ज्ञान दीपक, प्रत्येक सम्यक दृष्टि ज्ञानी की यह दृष्टि कि मैं ही परमात्मा हूं। यदि मैं ही परमात्मा हूं तो गुरुदेव भोजन क्यों करते हैं चांदी की थाली में? यदि मैं ही परमात्मा हूं तो गुरुदेव हवाई जहाज में क्यों उड़ते हैं? यदि मैं ही परमात्मा हूं तो गुरुदेव गृहस्थ दशा में क्यों रहते हैं? ऐसी पामरता क्यों? आचार्य कुंद देव के इतने गुणगान गाने वाले वो फिर मुनि क्यों नहीं होते? मुनि इसलिए नहीं होते क्योंकि उन्होंने ये माना है कि मैं ही परमात्मा हूं।
जब मैं ही परमात्मा हूं, वो मुनि होता है? परमात्मा कभी ऊपर से नीचे मुनि होने आते? तो फिर जो मुनि हुए वे मुनि क्यों हुए? कि वे मुनि नहीं हुए, मुनि होने योग्य वो परिणति प्रकट हुई, मगर उनकी दृष्टि में तो यही रहा जो तुम्हें दिखता नहीं, मैं ही परमात्मा हूं। नहीं दिखता वही मूल्यवान है। जैसे तुम समेत शिखर जी गए और वहां पर यात्रा के लिए गए, मुंबई से तुम्हारी यात्रा गई, हम भी गए थे 2012 की साल में। उससे पहले भी मुंबई से पूरी यात्रा लेकर, पूरी ट्रेन लेकर गए थे समेत शिखर जी। अब वहां ऐसा होता है कि 1 करोड़पति, अब वहां पर धर्मशाला में सब सामान रखा था, अपना सूटकेस वगैरह जो कुछ भी थोड़े बहुत रुपये लेकर आए थे, मगर चोरी हो गया। होता है वहां समेत शिखर जी, पवित्र स्थानों पर भी पाप होते हैं, ऐसा ही है। पवित्र परमात्मा जहां है वहीं पर ही तो राग द्वेष के भाव होते हैं। समेत शिखर जी में चोरी होती है। अब वो धनपति लुट गया, चोरी हो गया उसका माल, तो धर्मशाला की जो ऑफिस है, ऑफिस में जाकर के उसने जो काम करने वाले मैनेजर है, मैनेजर को कहा, भाई साहब मैं मुंबई से आया हूं, मुझे 3000 रुपये दे दीजिए। धर्मशाला के मैनेजर ने कहा, तुम्हारे जैसे यहां रोज के बहुत आते हैं, किन किन को हम दे? ज्यादा से ज्यादा हम आपको 1000 रुपये देंगे। नहीं नहीं भाई साहब, एक काम करो, 2000 रुपये तो दे दो, 2000 तो दे दो। हाथ जोड़ करके जब ये व्यक्ति कहता है 2000 तो दे दो, हाथ जोड़ता है भिखारी की भांति, उस समय उस व्यक्ति को यह श्रद्धा है या नहीं कि मैं मुंबई में करोड़पति हूं, करोड़ों रुपये तिजोरी में है, यह मान्यता में है, मगर आचरण ऐसा है कि मुझे 2000 रुपये दे दो। सम्यक दृष्टि का ऐसा है। श्रद्धा में यह है कि मैं परमात्मा हूं, और बोलते हैं मुझे आज रसगुल्ला खिला दो, कि रसगुल्ला खिला दो, ऐसी बातें करते हो, इंद्रियों के विषय के भोगों की भीख मांगते हैं, मगर भीतर में जो है वो अज्ञानी नहीं पहचान पाते। इसलिए तो गुरुदेव को क्रियाकांडी न पहचान सके। हे ज्ञान दीपक, तुम गुरुदेव की पहचान कर सको, तुम भीतर में जाग करके देख सको, जिन्होंने ये पुकार की मैं परमात्मा, मैं ही परमात्मा हूं, अहो भाव इतना आए जैसे जैसे तुम्हें चैतन्य तत्व विचार हो, देह की महिमा मिटती जाए, घटती जाए। देह के परमाणु को देखते ही तुम्हें लगे कि एक वस्त्र है, वस्त्र की भांति तुम देख सको। तुमने ये कहानी सुनी होगी बहादुर शाह जफर की। उनके शासन में बाबर, अकबर, हुमायूं, इन सब का शासन चलता था। मुगलों के शासन में सबसे अंत में ये सम्राट हुआ बहादुर शाह। मगर बहादुर शाह, उनके पास एक कवि अक्सर कविताएं गाता, कवि गालिब नाम था उसका। जब ये सम्राट ने गालिब को बुलाया भोजन के लिए, इसके पास तो कपड़े भी नहीं, अच्छी तरह से पहने हुए फटे पुराने कपड़े। जब गया
राजा से मिलने और राजा के वहां भोजन के लिए चौकीदार ने वहीं पर ही रोक दिया। मित्रों ने पहले से ही समझाया था कि नए कपड़े खरीद लेते हैं, सम्राट ने भोज के लिए आमंत्रण दिया है। वो बोलता नहीं, सम्राट ने तो मेरी कविता पर फिदा होकर मुझे बुलाया। चौकीदार ने रोका। इस व्यक्ति ने, कवि ने कहा कि सम्राट ने ही मुझे आमंत्रण दिया है, मैं उनको पहचानता हूं, वे मुझे पहचानते हैं। चौकीदार कहता है सभी लोग यहां ऐसा ही कहकर अंदर जाना चाहते हैं। थोड़ी देर बाद बाजार से नई पगड़ी खरीद कर ले, नए कपड़े खरीद लिए, चमकदार कपड़े। और वही व्यक्ति जब गया भीतर, चौकीदार ने सलाम, आइए पधारिए। और वही व्यक्ति मगर कपड़े बदल गए। अंदर जाकर बैठा है टेबल पर, पकवान आए, लड्डू आए। जैसे ही लड्डू आए कि उसने पगड़ी खोली, पगड़ी उतार करके पगड़ी के अंदर लड्डू डाला। यह सम्राट पूछता है क्या कर रहे हो? उस कवि ने कहा, गालिब बोलता है कि जिसको यहां अंदर आने दिया है उसको ही तो भोजन करा रहा हूं। मैं तो पहले भी आया था मगर पहले मुझे नहीं आने दिया, और बाद में जिसको आने दिया वो तो कपड़े को आने दिया। यही तो अज्ञानियों की दृष्टि है। यही तो दिखता है बाहर में किसने कैसे कपड़े पहने। बाहर के रूप को देख करके ही तुम तरह तरह के अनुमान लगाते हो। एक मैजिस्ट्रेट ऐसा था, उसकी ऑफिस में वो अपने लिए कुर्सी रखता, बाकी कुर्सी ही नहीं रखता। लोग कहते ये सिर फिरा है। कुर्सी रखता, और भी कुर्सी थी, 7 कुर्सी और थी, मगर वो अंदर केबिन में रखता, बाहर नहीं। और कौन सा आदमी, कैसा आदमी आया उस प्रकार से कुर्सी मंगवाता, चपरासी को कहता। उसमें 7 कुर्सी के नंबर थे, 1 नंबर से लेके 7 नंबर तक की। अब एक आदमी आया, थोड़ी देर खड़ा रहा, उसने कहा कि मैं कुछ काम से आपके पास आया हूं। सुना ही नहीं, खड़े रहो। मगर थोड़ी देर बाद ऐसा हुआ कि उसने जो कपड़े पहने थे, कपड़े के बाहर वो घड़ी दिख गई चमकदार। इस मैजिस्ट्रेट ने चपरासी को कहा, जाओ अंदर से 3 नंबर की कुर्सी लेकर आओ। घड़ी देख करके ही कुर्सी मंगवाने लगा। उस आदमी ने कहा, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं राय साहब हूं, आपके ही नगर का सेठ। तुरंत ही मैजिस्ट्रेट बोला चपरासी को, अरे रुक, 2 नंबर की कुर्सी लेके आ। अब 3 नंबर में से 2 नंबर की। इस आदमी ने कहा, आप जो भी अंतिम नंबर की कुर्सी मंगवानी हो मंगवा ले। मैं आपको यह बता दूं कि जब दूसरे महायुद्ध में इतनी धन की जरूरत थी तब मैंने 1 लाख रुपये दिए थे। मैजिस्ट्रेट बोला, 1 नंबर की कुर्सी लेके आ। ये किसकी बात कर रहा हूं? ये हमारी। हमने भी तो एक दूसरे को उस रूप में ही देखा है। सबके लिए कुर्सियां अलग अलग होती, सेठ के लिए अलग होती। बड़ा सेठ तो बड़ी कुर्सी, छोटा सेठ तो छोटी कुर्सी, चपरासी के लिए तो उससे भी छोटी। वैसे तो चपरासियों के लिए कुर्सी ही नहीं होती, मगर जो हमारी दृष्टि है ये देखने की कि हमें बाहर का वो धन के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। मनुष्य के अलावा इस पृथ्वी पर धन का गुलाम और कोई भी नहीं, पशु पक्षी भी नहीं।
पशु पक्षियों में भी इतना अहंकार नहीं है। आज खाना खाया, बात खत्म हो गई। और यही कारण है परम कृपालु देव ने यह कहा कि मनुष्य में मान न होता तो यही मोक्ष होता। इसलिए कृपालु देव ने यह कहा, मनुष्य से पार परमात्मा, मैं ही परमात्मा हूं, ऐसा नक्की कर। देह नहीं, देह से भेद विज्ञान चैतन्य तत्व विचार शुरू हो। इस देह के परमाणुओं को तुम अभी वर्तमान में ही मुर्दे के रूप में देखने का अभ्यास करो। तत्व विचार तो करो। तत्व विचार से शुरुआत हो। आप लोगों ने नाम सुना हो, चीन में एक बहुत बड़ा विचारक हुआ, च्वांग से उसका नाम था। करीब करीब 2300 वर्ष पहले हुआ। रास्ते से गुजर रहा था, बिल्कुल पास में ही कब्रिस्तान था। च्वांगत्से का पैर उस खोपड़ी पर पड़ा, जो खोपड़ी सड़क पर रास्ते पर पड़ी थी। च्वांगत्से ने 2 हाथ जोड़कर उसे माफी मांगी, खोपड़ी से माफी मांगी। उनके मित्र भी च्वांगत्से के साथ में थे कि ये क्या कर रहे हो, खोपड़ी से माफी मांगते हो। च्वांगत्से बोला, ये कब्रिस्तान अमीरों का कब्रिस्तान है, ये खोपड़ी अमीर की है। यदि थोड़ी देर पहले यदि ये ठोकर लगती तो बात कुछ और हो जाती। ये समय का ही फासला है। थोड़ी देर पहले ये टक्कर लगती, अभी कितना विवाद होता। ये बड़े लोगों का, धनवान का कब्रिस्तान है, समय का फासला है। मित्रों ने कहा, मगर इसे माफी मांगने की क्या जरूरत? बड़े लोगों से माफी मांग लेनी चाहिए, व्यर्थ के विवाद में न पड़ना होता। और च्वांगत्से ने उस खोपड़ी को उठाया और खोपड़ी लेकर के अपने घर आया। मित्रों ने कहा, इस खोपड़ी को अपने घर पर ला करके क्या करोगे? तुम्हें बेचैनी होगी। उसने कहा, इसीलिए मैं ये खोपड़ी घर पर लेकर आया कि बेचैनी हो, कि जब भी कोई मेरी खोपड़ी को गाली दे, जब भी कोई मेरी खोपड़ी के सामने आकर के निंदामय वचन बोले, तो मुझे ये खोपड़ी देख करके याद आए कि ये खोपड़ी भी, जो भी व्यक्ति मेरी निंदा करता है, आज यदि किसी ने कहा तुम सुंदर हो, थोड़ी देर बाद ये खोपड़ी अभी ऐसी ही पड़ी होगी जैसे ये खोपड़ी पड़ी हो। मैं तुम्हें यह नहीं कहता कि मुर्दे की खोपड़ी को लेकर के अपने घर में आओ। मैं ये कहता हूं कि जिस खोपड़ी को ही तुमने अपना घर माना है, तुम ये मानो कि मैं ही परमात्मा हूं। तुमने जिस खोपड़ी को मैं माना है, उसमें से मैं पना छूटे और चैतन्य तत्व में मैं पना स्थापित हूं। हे ज्ञान दीपक, पूज्य गुरुदेव श्री का जन्मोत्सव, मैं चैतन्य तत्व, मैं ही परमात्मा हूं, ऐसा नक्की कर, निर्णय कर, अनुभव कर मनाए। आप समस्त परमात्माओं ने मुझे अत्यंत विनयवान होकर सुना, मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। मेरा इतना समय सत्संग में रहा। मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं और भावना पाता हूं, कल सुबह पूज्य गुरुदेव श्री का जन्मोत्सव, कल सुबह की सूरज की किरण उगे, उस समय हम विशेष रूप से चैतन्य तत्व विचार के लिए मिलेंगे। भारत के समय अनुसार 7:12 पर कल सुबह हम मिलेंगे और
शाम को तो जो अपने 2 सेशंस होंगे शिविर के, वो तो होंगे ही। मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, इस पर चर्चा होगी। आप सभी को पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ।